हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से दुलारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई नो काफ़ी समय बीत गया है हम आपसे मिले हुए, सही बात है, ठीक है। सो आई नो बहुत दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। ऑलमोस्ट मैंने हर एक जो सिलेबस था हमारे केमिस्ट्री का वो मैंने कंप्लीट करा दिया था। बस 2-4 चैप्टर बच्चों हमारे बचे हुए थे, सही है। तो उन चैप्टर्स को भी हम खत्म करेंगे जैसा हमने प्रॉमिस किया था, सही है। तो हम अपने सारे के सारे चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं, सही है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सो ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों कि आपको हर एक चैप्टर यहाँ पर हमारे इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा आपके 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड। अगर मैं 12th बायोलॉजी की बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। बायोलॉजी तो मैंने ही कंप्लीट करवाया है, सही है। फिजिक्स आप लोग को संजीव सर ने कंप्लीट करवाया है, मैथ्स आप लोग को राहुल सर ने, नौशाद सर ने मिलकर कंप्लीट करवाया है, सही है। तो हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, सही है। तो आपको पढ़ना है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे की पूरी फ्यूचर के लिए। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी एक अच्छी फील्ड में जाकर कुछ अचीव करना है ना बच्चों, तो उस समय आप लोग के लिए 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स, 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट, 12th स्टैंडर्ड में आप जो पढ़ रहे हो ना वो नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन का, दैट इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जल्दी से शुरू करो क्योंकि ये चैप्टर हमें बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। वैसे कुछ है नहीं बच्चों इस चैप्टर में डिफिकल्ट जैसा, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक थियरीज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, मेरे तरफ कॉन्सेंट्रेट किए रहना है। जो भी मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, सही है। अगर कोई चीज़ मैं आपको लिख कर दे रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप भी लिखोगे उसे अपनी बुक में, सही है। सिर्फ मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको भी पढ़ना है, सही है। तो आपको वो चीज़ समझनी है तो आप बुक और पेन मेरे साथ लेकर बैठो और उस चीज़ को लिखो अपने बुक में, सही बात है, ठीक है। तभी आपको वो चीज़ें रिवाइज करने के भी काम आएंगी और समझ में भी काम आएंगी। जितने बार चीज़ें आप लिखोगे ना उतने ही ज़्यादा चांसेस है वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, सही बात है, ठीक है, चलेगा बच्चों। सो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर है ये, सही है। तो ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जैसा आपको पता है बच्चों ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आपको पता है कि मैं इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं लेता, मैं सिर्फ आप लोग को लेसन के बारे में समझाऊंगा, लेसन में पढ़ना क्या क्या है, आगे कौन कौन सी चीज़ डील करेंगे हम लोग, सही है। सेल क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं, सही बात है, ठीक है। सो वीडियो को शुरू करेंगे बच्चों। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर मिलने वाली हैं और मिलती हैं, सही बात है, ठीक है। अगर आपका कोई भाई होगा या फिर कोई भी कज़न होगा, कोई फ्रेंड होगा जो 10th स्टैंडर्ड में है बच्चों, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत अच्छा कोर्स इसके ऊपर आया हुआ है। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करते रहते हैं, तो इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। फ्यूचर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स, अपने कोई सजेशंस, कोई फीडबैक मुझ तक पहुँचा सकते हो और फॉलो भी कर लेना। साथ साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, सही है, ठीक है, चलेगा बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को। और हाँ, एक और बात, आप लोगों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है क्योंकि, ठीक है, तो वो सरप्राइज के बारे में आप लोगों को राहुल सर बताएंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, चलिए बात करना शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा लेसन, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन में कि आखिरकार ये वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ये जो वर्ड है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, आखिरकार ये वर्ड है क्या बच्चों। देखो ये जो वर्ड है ना बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। देखो ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। मैं एकदम लो मतलब समझ रहे हो, एकदम लो स्टैंडर्ड से शुरू कर रहा हूँ कि मैं आपको एकदम शुरू से शुरू करके एकदम हार्ड वाली चीज़ पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली हार्ड वाली चीज़ आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगी नहीं वो चीज़, सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रो, और एक है बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, और यू कैन से केमिकल एनर्जी। आप केमिकल रिएक्शंस भी लिख सकते हो
और आप केमिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में ही केमिकल एनर्जी बनती है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, याद है ना, हम लोग ने लेसन नंबर 4 में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, सही है। तो आप यहां पर देख रहे हो बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो चीज आई यहां पर इलेक्ट्रो और एक आया यहां पे केमिस्ट्री, सही बात है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब होगा केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल रिएक्शंस। इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर यू कैन से इन दोनों का बच्चों होता है इंटर कन्वर्जन, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है? इंटर कन्वर्जन। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है? कमेंट में मुझे बताना जरूर से कि मैंने आपको यह समझाया बच्चों कि कभी कभी ऐसे केमिकल्स रिएक्शन होंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी और कभी कभी ऐसे इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस होंगे या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसे हम केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो द इंटर कन्वर्जन, ठीक है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आई है आपको बात? क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आई है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बात आपको समझ में आई है बच्चों? ठीक है। सो इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए कभी कभी, या फिर एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द ब्रांच ऑफ साइंस, यहां लिख दूं मैं, रुको चेंज करते हैं कलर, जस्ट अ सेकेंड। द ब्रांच ऑफ साइंस in which interconversion takes place between किसका किसका बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड chemical energy is called as, आप लिख दोगे बच्चों, is called as electrochemistry। समझ में आई है बात? समझ में आई है बात? ठीक है। सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व और यू कैन से इन विच इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस बिटवीन किसके बीच में बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमारा सबसे पहला पड़ाव था, ये हमारा सबसे पहला स्टेप था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या? इस लेसन के अंदर हमें बड़ी सी चीजें पढ़नी है बच्चों। इन चीजों को मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जितनी भी चीजें मुझे पढ़नी है इस लेसन के अंदर, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेसन के अंदर, इसको मैं 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मुझे पढ़ना है बच्चों कंडक्टेंस। समझ रहे हो? कंडक्टेंस पढ़ना है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे। और दूसरा हमें पढ़ना है बच्चों सेल्स के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? सेल्स के बारे में। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेल्स है, डेनियल सेल्स है, गैल्वेनिक सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में भी। समझ रहे हो? तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके अंदर हमको 2 मेन सब टॉपिक पढ़ने हैं आपके इस लेसन के अंदर। सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आपको पढ़ना है बच्चों सेल्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब सेल्स के अंदर आप लोग देखा होगा, जैसे मान लो आपके घर पे एक बैटरी होगी, ठीक है, आपके रिमोट के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास एक रिमोट पड़ा हुआ है, ओके, गिव मी अ सेकेंड, ओके। यहां पे बच्चों मेरे पास एक सेल है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल, ठीक है। अब क्या, कौन सा सेल है, किस टाइप का सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर इस सेल को कभी आपने तोड़ के देखा है? इस सेल के अंदर होता क्या है? कभी आपने तोड़ के देखा है इसको? इसके अंदर बच्चों भरे होते हैं केमिकल्स।
इसके अंदर क्या भरे होते हैं बच्चों, देर आर सम टाइप्स ऑफ केमिकल्स भरे हुए होते हैं, कुछ सॉलिड्स भरे हुए रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड रखा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोड मतलब एक रॉड रखी हुई रहती है छोटी सी, वो कॉपर की हो सकती है, निकल की हो सकती है, अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं बच्चों। और उन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ये जो रिमोट है ना, मेरा ये जो रिमोट है ये चल पा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करते तो ये मेरा रिमोट चल नहीं पाता, समझ रहे हो। तो मतलब अगर मैं इन सेल्स की बात करूं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इस सेल को अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डैनियल सेल, ठीक है। तो इन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, जनरली ये क्या करते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर दो हाफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों हाफ सेल्स के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है पॉजिटिव पार्ट के पास। तो एक हाफ में ऑक्सीडेशन होगी, एक हाफ में रिडक्शन होगी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर आगे आगे जब हम बढ़ते रहेंगे ना चीजें, तो आपको समझ में आती रहेंगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मैंने इसको लगा देता हूँ यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। कहाँ गया ये तो भूल जाता हूँ मैं। हाँ, यस इट इज़ ओके, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस लेसन में हमें दो चीज़ें पढ़नी है बच्चों, एक सेकेंड, इसमें ओके नाउ बेटर थोड़ा सा जूम आउट हो गया था। सो इसके अंदर बच्चों हमें दो चीज़ें पढ़नी है इस लेसन के अंदर। एक तो आपको पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टेंस, और एक आपको पढ़ना है बच्चों सेल्स के बारे में कि आखिरकार सेल कितने प्रकार के होते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ का बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, ले लिया, समझ में आ गया, आगे चले, ओके आगे चलते। आगे क्या है भाई, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स। अब देखो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स का मतलब होता क्या है, आपने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में। कंडक्टर्स हम उन चीजों को कहते हैं, द सब्सटेंस okay, the substance which allow electric current pass through it, इसका मतलब क्या है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कंडक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, और ऐसा भी लिख सकते हो आप, द सब्सटेंस विच अलाउ, समझ रहे हो, द सब्सटेंस विच अलाउ और विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कंडक्टर हम उसे कहेंगे जिसके अंदर से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, समझ रहे हो, जिसके अंदर से क्या पास हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहोगे, कंडक्टर्स कहोगे, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहोगे, कंडक्टर्स कहोगे। और ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एकदम डीप में आपको नहीं समझाऊंगा। पहले आप ऊपर से समझ लो, इंट्रोडक्शन ले लो, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में जो चीजें पढ़ी हैं उनको समझ लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एकदम हायर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पर अभी आप समझो बच्चों कि आखिरकार कंडक्टर्स होते क्या हैं। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, ऐसा भी लिख सकते हो, और द सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, कोई कॉपर की वायर है, और कॉपर के वायर में इस साइड से मैंने उसको मान लो उसको मैंने किसी प्लग के अंदर डाल दिया, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर डाल दिया, और वहां से मैंने बटन चालू कर दिया, और यहां से मैं उस वायर को ऐसे पकड़ के खड़ा हूं, तो क्या मुझे शॉक लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, क्योंकि वो कॉपर की वायर है। एंड कॉपर की वायर, जो कॉपर की वायर होती है बच्चों, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई मुझे शॉक लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से लेकर के मेरे हाथ तक ट्रैवल हुई। सो मैं कह सकता हूं कि दैट कॉपर इज अ कंडक्टर, समझ में आई बात। वही अगर मान लो मैंने प्लास्टिक को डाल दिया, या फिर मैंने कोई वुड वाले पोर्शन को डाल दिया, तो वो चीजें कंडक्ट नहीं कर पाएंगी, समझ में आई बात, ठीक है। सो कंडक्ट की बच्चों कंडक्टिविटी होती है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो भी कंडक्टर होंगे विट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमेशा क्या कंडक्ट करेंगे बच्चों,
इट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो? और इसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी समझ में आ गई बात? कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टर क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है बच्चों, जैसे मान लो मैं हूं और मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा हूं। मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी टच की और यहां मेरे पूरे बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी टच होकर बच्चों इस वाले पोजीशन पे पहुंच गई, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मेरे बॉडी से पास हुई। सो मैं कंडक्टर हूं। मैं क्या हूं बच्चों? कंडक्टर। वो बस वाला कंडक्टर नहीं, एक्चुअल वाला कंडक्टर हूं। समझ में आई बात? कंडक्टिविटी क्या है? जो फिनोमिना अभी हुआ है, जो काम अभी हुआ है, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिना और द वर्क जो अभी कंडक्टर ने किया है दैट इज नथिंग बट अ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द फिनोमिना, इट इज अ वर्क विच द कंडक्टर्स डू। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा ठीक। आ जाओ अब थोड़ा कंडक्टिविटी को और गहराई में चलते हैं बच्चों। कंडक्टिविटी को और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, किसकी कंडक्टिविटी कम हो सकती है। यहाँ पे बात हम लोग ज्यादातर सॉल्यूशंस की करेंगे, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये कंडक्टिविटी आखिरकार किस पे डिपेंड करेगी। सो दिस, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इट will depends on nature of conductor, nature of conductor, कि आखिरकार कंडक्टर का नेचर कैसा है। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ कंडक्टर पे, कि आखिरकार कंडक्टर का नेचर कैसा है। क्या कंडक्टर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बहुत अच्छा कंडक्टर है, फिर उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्या कंडक्टर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो भैया ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि देखो जैसे कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, पर ग्रेफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, पर कॉपर जितना नहीं है। समझ रहे हो? तो कंडक्टिविटी डिफाइन होती है बच्चों किसके ऊपर? इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर। समझ रहे हो? नेचर ऑफ कंडक्टर। और अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें बच्चों, तो दो प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं। दो प्रकार के सॉल्यूशंस हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से? एक होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रोलाइट, और एक होगा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आई गेस आप लोगों ने ये नाम कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। अगर आप लोगों को लेसन नंबर 3 सॉल्यूशंस याद हो, 3 था ना? हाँ 3 था, 3 नहीं 2 था, सॉरी। ठीक है, तो अगर आपको वो लेसन याद हो बच्चों, तो वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। समझ रहे हो? ठीक है, सो what is mean by electrolyte, what is mean by non electrolyte? जो इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या वो ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या वो ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा। बात यहां पर फंस रही है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके लिए आपको कंडक्टिविटी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इलेक्ट्रोलाइट है क्या, इलेक्ट्रोलाइट है क्या बच्चों। समझ में ही बात? ठीक है, तो आपको इतना समझ में, अभी तक मैंने क्या बोला? अभी तक मैंने ज्यादा कुछ समझाया नहीं है, बहुत ही कुछ। क्या समझाया बताओ? क्या ही समझाया मैंने तुम लोग? अभी तक थोड़ा सा रिकैप करें, थोड़ा सा रिकैप करें बच्चों। देखो अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भैया दो चीजों से बनी हुई है, एक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक आपका केमिकल एनर्जी। सही बात है, एक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक आपका केमिकल एनर्जी, इन दोनों का इंटर कन्वर्जन हो रहा है, विच इन्वॉल्व्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर मैंने आपको बताया बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजें हमें इस लेसन में पढ़नी है। 12th केमिस्ट्री में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी में दो चीजें नहीं पढ़नी होती, वहां पे आप सिर्फ सेल्स के बारे में ही पढ़ते हो ज्यादातर, पर यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़नी है। एक आपको कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहा है और एक आपको पढ़ना है सेल्स के बारे में। ठीक है, मैं दोनों के बारे में ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज के वीडियो में, तो दोनों को ही हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं।
हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको डिटेल में डेरिवेशन समझाऊं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जब आप डिटेल में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे लगे। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर समझ कर अप्लाई कर सको। साइंस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो अलाउ करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास हो रहे हैं मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, कंडक्टिविटी निकालेंगे। कंडक्टिविटी मतलब कि भैया कौन कितना ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को कंडक्ट कर रहा है, कौन कितना ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को कंडक्ट कर रहा है। वो फिनोमिना जो कंडक्ट करने की फिनोमिना है दैट इज नथिंग बट अ कंडक्टिविटी। बहुत आसान शब्द, ठीक है। फिर हम लोग ने कंडक्टिविटी को और डिटेल में समझा। जो कंडक्टिविटी है ये बच्चों क्या है, इस किस नेचर पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों? उस कंपाउंड के नेचर पे। रुक जाओ, उस कंपाउंड के बच्चों नेचर पे डिपेंड करती है कि कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। दो प्रकार के नेचर हैं, एक आपका बच्चों इलेक्ट्रोलाइट नेचर और एक आपका बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर। समझ रहे हो, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट और एक आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं यहां तक बच्चों? क्या आपको यहां तक इतनी बातें समझ में आई हैं? अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वरना आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, हैं आपने तो हमें समझाया ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपने NaCl नाम सुना है? NaCl का नाम सुना है? व्हाट इज मीन बाय NaCl? सोडियम क्लोराइड। दिस इज नथिंग बट योर सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट द कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घर पर खाते। अब आपको एक चीज पता होगी बच्चों कि यहां पर इस सोडियम क्लोराइड में इस Na के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इस Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज। सही बात है, इस Na के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इस Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों जब साथ में मिलते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, न्यूट्रल कंपाउंड है। पर जब आप इस दोनों सॉल्यूशन को ऐड करते हो पानी में, जब इस सॉलिड को आप मिलाते हो लिक्विड में, तो क्या होता है पता है? क्या होता है पता है? यहां पर क्या लगता है, यहां पर बच्चों आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? देखो H2O का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन आपके दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। सही है, एक ऑक्सीजन आपका दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। इसके अंदर भी देखो अगर आप, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के ऊपर आता है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो होता क्या है पता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज कभी अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों है? उसका किसी ने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ना, उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज है। और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो आप अटैक किसके साथ करवाओगे? नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन से अटैक करवाता है दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर, दूसरे एटम्स के ऊपर। समझ रहे हो? ठीक है, तो हमेशा ये नेगेटिव चार्ज वाला ही अटैक करेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे अटैक करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये दोनों टूट जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? जब आप इसको वाटर में मिलाओगे तो आपका NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। Na+ अलग, Cl- अलग। मतलब आपकी बॉडी में जब आप नमक डाल के पानी के अंदर पी रहे हो तो Na अलग जा रहा है, Cl अलग जा रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बच्चों डिसोसिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। बात समझ में? डिसोसिएशन का मतलब यही होता है कि जिस कंपाउंड को आपने वाटर के अंदर मिक्स किया, जैसे ही आपने इस कंपाउंड को आपने वाटर के अंदर मिक्स किया, मिक्स करते ही वो कंपाउंड क्या हो गया बच्चों? ब्रेक हो गया, डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, दो अलग अलग पार्ट्स में
एक आपका Na+, एक आपका Cl+। कोई दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे KCl ले सकते हो, AgCl2 ले सकते हो, ठीक है, आप MgCl2 ले सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, कोई भी आप एग्जांपल लो तो सारे के सारे डिसोसिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो ऐसे चीजें क्या होंगी बच्चों, ब्रेक होंगी, डिसोसिएट होंगी। और जो भी कंपाउंड बच्चों 100% डिसोसिएशन शो करता है, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपाउंड ये एक कंपाउंड है ना, तो जो भी कंपाउंड बच्चों 100% डिसोसिएशन दिखाता है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन मतलब क्या है, 100% मतलब क्या बच्चों, कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब एक भी मॉलिक्यूल NaCl का बचना नहीं चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है, ऐसे मॉलिक्यूल को मैं वापस कह रहा हूं, जो भी मॉलिक्यूल 100% डिसोसिएशन दिखाता है, मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएशन का मतलब आपको मैंने समझाया, जो टूट जाता है दो अलग अलग पार्ट्स में, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको समझ में आई है मेरी बातें? थोड़ा पानी पीने दो, रुको। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आपको समझ में आया है? बताओ जरा। बताओ, समझ में आया है? जब भी, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी भी कंपाउंड को वाटर के अंदर डालो, वो टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जा रहे हैं। तो जब भी डिसोसिएशन होता है, ध्यान से सुनो, जब भी डिसोसिएशन होता है बच्चों, आप कह सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल टूट रहा है दो अलग अलग पार्ट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया कहीं पे बहुत ज्यादा डिसोसिएशन हुआ हो, कहीं पे थोड़ा कम डिसोसिएशन हुआ हो। तो जो मॉलिक्यूल 100% डिसोसिएशन दिखाता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट मतलब 100%, जितने मॉलिक्यूल आप नमक के डालो सारे डिसोसिएट हो गए, तो आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट। सही बात है। और जितना डिसोसिएशन फॉर्म होगा, एक और चीज आपको दिखाता हूं, जब एक सेकेंड जब बच्चों होता है डिसोसिएशन, जब क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन, उस समय हमेशा क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे। उस समय हमेशा क्या प्रोड्यूस होंगे बच्चों, आयंस प्रोड्यूस होंगे। जब भी बच्चों होता है डिसोसिएशन, हमेशा क्या प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। एंड इन दिस सिचुएशन बच्चों, जो कंडक्टिविटी है, ध्यान से आगे वापस देखो, जो स्पेलिंग भूल गया यार, हाँ, जो कंडक्टिविटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ये ज्यादा हो जाएगी बच्चों किससे, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर से। समझ रहे हो, ये ज्यादा हो जाएगी किससे, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर से। क्लियर है, समझ रहे हो, ये ज्यादा हो जाएगी किससे, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर से ज्यादा हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंडक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये किसके लिए है स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, कि जब डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस डिसोसिएशन से आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस बनेंगे। बात समझ में आई? उस डिसोसिएशन से क्या बनेंगे बच्चों, आयंस बनेंगे। सही है ना? कौन सा आयंस, भूल तो नहीं गया ना यार तुम लोग, मेरे को डर लगता है। Na+Cl-, ये क्या है, कटायन अनायन फॉर्म हो रहे हैं, तो आयंस फॉर्म हो रहे हैं ना, तो मतलब आयंस प्रोड्यूस होंगे। अगर आयंस फॉर्म हो रहे हैं तो वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल ऑलवेज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। समझ में आई ये बात? समझ में आई बात? ठीक है। फिर बात आती है बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इनकी बात ही अलग है। वहां पे क्या हो रहा था, देखो वहां पे हो रहा था डिसोसिएशन,
यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता, होता भी होगा तो बहुत कम होता है नेग्लिजेंस पॉइंट में, ठीक है, समझ रहे हो, वो पार्शियली डिसोसिएशन वाला सीन ही नहीं है, बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है। सो नो डिसोसिएशन, इसका एग्जांपल आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया सुक्रोज, ठीक है, मैंने ले लिया सुक्रोज। अब अगर आप सुक्रोज को वाटर में डालोगे, अगर आप सुक्रोज को बच्चों वाटर में डालोगे, सो इट विल नेवर ब्रेक और इट विल नेवर डिसोसिएट, समझ रहे हो। तो आपको यहां पर भी सुक्रोज ही मिलेगा, यहां पर भी आपको बच्चों सुक्रोज ही मिलेगा, ये डिसोसिएट नहीं होता, होगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में होगा, जो नेग्लिजेंस, जो निगलेक्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो। सो ऐसी चीजें जो डिसोसिएट नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसे चीजें जो बच्चों डिसोसिएट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर कंडक्टिविटी का क्या हाल है भाई, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब डिसोसिएशन से क्या आयन प्रोड्यूस होंगे, अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या डिसोसिएशन से आयंस प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल नहीं, आयंस भी प्रोड्यूस नहीं हुए। तो भैया इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसकी जो कंडक्टिविटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट विल सिमिलर टू कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कम थोड़ी होगी, सेम ही होगी ना, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, समझ रहे हो, क्योंकि ये पानी में मिला ही नहीं यार, तो पानी जैसा है वैसा ये भी है, चेंज ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो, पानी जैसा है वैसा ही ये भी है, चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आया क्या, क्लियर है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट, सही है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो आप ले सकते हो। लिया, आगे चलें, इसका लेना है, डन, इसका भी ले सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया, हो गया, ठीक है, चलो अब हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया कंडक्टिविटी के बारे में, अब हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चों सेल्स के बारे में, ठीक है, कुछ हुआ नहीं ना, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चों सेल्स के बारे में। आखिरकार सेल्स बने कैसे, पहला डाउट ये आता है भैया हमारे मन में कि आखिरकार हमें पता कैसे चला कि यार हम इलेक्ट्रिसिटी से भी सेल बना सकते हैं, मतलब सॉरी केमिकल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये सेल्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। घड़ियों में होता है ना सेल, मेरे घड़ी में तो नहीं है, ये स्मार्ट वॉचेस में नहीं होता, पर जो एनालॉग वाली वॉचेस होती है उसमें आपने देखा होगा, कभी खोला होगा पीछे से तो उसके अंदर राउंड ऐसे सेल होते हैं। वो सेल्स आखिरकार कैसे बनते होंगे, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती होंगी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। तो सेल्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो इसके ऊपर ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। मैंने लिया एक बीकर समझते हो साइंस के बच्चों, मैंने लिया बच्चों एक बीकर, इस बीकर में एक सॉल्यूशन डाला है बच्चों, मैंने इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन डाला है, दैट सॉल्यूशन इज CuSO4, ठीक है, इट इज इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक CuSO4 नामक एक सॉल्यूशन डाल दिया, दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद मैंने यहां पर डाल दिया एक रॉड, मैंने यहां पर डाल दिया एक रॉड, ये एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, एंड दिस इज द जिंक रॉड। ये कौन सी रॉड है बच्चों, जिंक रॉड, इसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसी को ही हम लोग
इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए एक्सपेरिमेंट हुआ क्या, इससे हमको क्या समझ में आया, फिर इससे आगे चल के हाफ सेल कैसे बने, कैसे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, सब समझ में आएगा। पहले ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट समझो, बेसिक एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेसिक है। इसके अंदर बच्चों मैंने क्या डाला, सोल्यूशन डाला है, दिस इज द सोल्यूशन। आप इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ये डिसोसिएट होगा, ओके। पर इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे हम लोग, बिना पानी के डिसोसिएशन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों मैंने एक जिंक का रॉड डाल दिया है, दिस इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोड, दिस इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोड। अब इसको मैंने डाल के रख दिया, ठीक है, इस चीज को मैंने डाल के रख दिया। कुछ समय बाद, कुछ समय, और ये है ना बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। किस कलर का सॉल्यूशन था, ब्लू कलर का। देखो ब्लू कलर को ब्लू कलर से ही लिखते हैं, मजा आएगा। ये सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, बिकॉज CuSO4 के फॉर्म में है, मतलब CuSO4 के साथ में है, तो मतलब अपने ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और Cu हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्लू कलर दिखाता है, दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज इन ब्लू कलर। सही बात है, ओके, बहुत अच्छी बात है। और ये जिंक यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। कुछ समय बाद, वो बोलते हैं ना फ्यू मोमेंट्स लेटर, आता है ना ऐसे मीम्स में लगा रहता है, फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद क्या हुआ बताएं, ये जो जिंक है ना बच्चों, जिंक जो इसके अंदर डूबा हुआ था, डूबा रहता है इसके अंदर, वो क्या था बच्चों, धीरे धीरे टूट कर गिरने लगा। धीरे धीरे यहाँ पे जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी, और ये जिंक बच्चों टूट कर क्या होने लगा, गिरने लगा इस सॉल्यूशन में। रुको, समझ रहे हो, ऐसे हो गई इसकी क्वांटिटी, बाद में ऐसे हो गया, ऐसे ये जिंक क्या हो गया बच्चों, टूट कर इसके अंदर गिरने लगा। क्यों भाई, क्योंकि पहले जिंक किस फॉर्म में था, पहले बच्चों जिंक था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। सही बात है। पर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, ये जिंक टूट के गिरने लगा, कहां गया, ये सॉल्यूशन के अंदर गया। तो सॉल्यूशन में ये क्या कर रहा था पता है, ये SO4 के साथ बॉन्ड बना रहा था, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा था। अगर इसको भी SO4 के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। तो ये जिंक कर रहा था बच्चों, ये कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाय गायब। अगर इसने अपने बॉडी के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भैया ये 2 पॉजिटिव में चला गया ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन को देना पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को लेना नेगेटिव चार्ज कहलाता है। सही बात है। तो कुछ समय बाद ये देखने के लिए मिला, सबसे पहला पॉइंट, कि इसके अंदर से थोड़े थोड़े जिंक के पार्टिकल गायब होने लगे। उस समय थोड़े थोड़े जिंक के पार्टिकल क्या होने लगे बच्चों, गायब होने लगे। और हो क्या रहा था एक्चुअल में, कि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो रहा था। देखो यहाँ पे जिंक था सॉलिड स्टेट में, दिस इज द रॉड इज इन द सॉलिड स्टेट, पर ये टूट के गिर रहा था इस सॉल्यूशन में, और ये कन्वर्ट हो रहा था एक्वस स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा था, एक्वस स्टेट में। अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन आप लोग ने पढ़ा हुआ होगा ना पहले भी, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। सही बात है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, ये पढ़ा है आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के वो एक्वस स्टेट में आ रहा है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SO4 के साथ। SO4 के साथ बच्चों, SO4- के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सॉल्यूशन था पहले किस कलर का था, ब्लू कलर का था, बिकॉज ऑफ CuSO4। पर अब ये सॉल्यूशन ब्लू नहीं रहा, अब ये सॉल्यूशन का ब्लू कलर चेंज हो गया, कोई दूसरा कलर हो गया होगा, पर अब ये ब्लू कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4 बन रहा है। वो क्या बन रहा है बच्चों, ZnSO4, CuSO4 नहीं बन रहा। तो CuSO4 क्या करेगा, CuSO4 क्या करेगा बच्चों, यहां पे आएगा। Cu किस फॉर्म में था, +2 के फॉर्म में था, क्योंकि वो SO4 के साथ जुड़ा हुआ था। ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बच्चों, Cu0 में। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। पहले ये किस में था बच्चों, एक्वस स्टेट में हो गया, और बाद में आपको रेड कलर के छोटे छोटे, रेड कलर के बच्चों यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे
क्रिस्टल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कॉपर एक्चुअल में रेड कलर का ही होता है। जब वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कॉपर आपको रेड कलर का देखने के लिए मिलता है ना, तांबा बोलते हैं ना उसको हिंदी में। तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको रेड कलर के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल गए। तो अगर आप इस प्रोसेस में देखो, अगर आप इस प्रोसेस को देखो तो इसे आप क्या कहोगे, यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यार यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे आप कहोगे रिडक्शन, इसे आप क्या कहोगे, रिडक्शन। तो आप कह सकते हो कि एक ही पॉट के अंदर, एक ही बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो कैन आई से इट इज द साइमल्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कैन आई से, जगह तो नहीं है पर यहां पे मैं लिख सकता हूं, इट इज अ साइमल्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीसरा पॉइंट है हमारा, समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था बच्चों कि आपका जो जिंक था वो टूट टूट के नीचे गिर रहा था। दूसरा पॉइंट क्या था कि आपका जो Zn है, जिंक है, वो ये तो इसमें तो कन्वर्ट हो रहा है, बाकी आपका जो Cu है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के Cu0 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका सोल्यूशन जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर से चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेड कलर के छोटे छोटे पैलेट्स दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट CO4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। थर्ड पॉइंट आपको क्या मिला बच्चों कि यहाँ पर हो रहा है साइमल्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। एक चीज और, एक पॉइंट और है बच्चों कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस समय आपको देखने के लिए मिला कि ये रिएक्शन की हीट थोड़ी बढ़ गई, रिएक्शन की एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। सो एंथैल्पी इंक्रीजेस, समझ में ये बात, क्यों इंक्रीज हो गई भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो डेल्टा G होगा इट इज लेस देन 0 होगा, गिव्स अ फ्री एनर्जी। अगर आप लोगों ने लेसन नंबर 4 मेरे साथ पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी, बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आया। तो जब ये रिएक्शन हुआ, बहुत पहले हुआ था रिएक्शन, बहुत पहले, जब कोई नहीं, मतलब हम कोई नहीं, इंसान तो थे पर हम नहीं थे, बहुत पहले ही रिएक्शन हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये देखने के लिए मिला कि यार ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आपस में कन्वर्जन हो रहा है, समझ रहे हो, इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में। और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है बच्चों, एंथैल्पी जनरेट हो रहा है, यानी हीट जनरेट हो रहा है। एंथैल्पी से अच्छा मुझे हीट लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा कि हम ऐसा कुछ करें बच्चों, जिससे हम इस हीट की जगह हम क्या जनरेट करवा सके, हम जनरेट करवा सके इलेक्ट्रिसिटी, हम जनरेट करवा सके बच्चों क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इस हीट की जगह हम क्या जनरेट करवा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सके। और वहां से शुरुआत हुई बच्चों आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। समझ में आई बात। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, जहां से कुछ चीजें साइंटिस्टों को समझ में आई, क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कैसे चीजें प्रोसीड कर रही हैं, सही बात है, और कैसे यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। अब इस हीट से हम नेक्स्ट टाइम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, 2 अलग अलग हाफ सेल बनाने हैं, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन डालने। यहाँ एक में आप डालोगे CuSO4, एक में आप डालोगे ZnSO4। जिसमें CuSO4 डालोगे उसमें Zn नहीं डालोगे, उसमें Cu का ही रॉड डालो। जिसमें ZnSO4 रहेगा उसमें Zn का ही रॉड डालो, और दोनों रॉड को आप कनेक्ट करोगे किससे, एक इलेक्ट्रिकल वायर से। इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, पर आई गेस ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। आई गेस यस, दिस लेक्चर इज एक्चुअली वेरी बड़ा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके लिया करो, ठीक है, हो गया, चलो ओके, ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ डेरिवेशंस देखेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं कंडक्टेंस से रिलेटेड, उनको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी बच्चों। जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं, पढ़ाई हैं, बताई हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होंगी, ठीक है, चलेगा, सही है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाना बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो मैसेज कर देना, फॉलो भी ज़रूर से कर देना, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए मेरे साथ, सही है। तो बस लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी में मिलता हुआ ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।